लिखा युवानश्य मृता यस्य, ये लिखने लायक बात है। जिनके घर में किसी जवान की मृत्यु हुई है, अकाल मृत्यु हुई है या आत्महत्या उन्होंने करी है, ऐसे लोगों को युवानश्व मृता यस्य ग्रहे तेषाम प्रदापयेत। वर्णन किया गया है कि जिसको जवान की किसी की मृत्यु हुई है, ब्राह्मण को भोजन करा करके और उसके निमित्त उसको घर दान में देना पड़ता है। गृह, कमरा, घर, मकान, ये दान में देना पड़ता है। लेकिन यहां पर बड़ी सुंदर बात है, इसमें वर्णन किया गया कि युवानश्य मृता यस्य, यदि किसी युवान की मृत्यु हो गई है, उसके निमित्त एक बार आप श्री गया जी जरूर जाइए। मकान दान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके निमित्त। अब जैसे उसने आत्महत्या कर ली या अकाल मृत्यु के द्वारा उसकी मृत्यु हुई, आखिर में वह जीव तो अपने घर का ही था। थोड़ा सा टाइम निकालकर भले ही एक दिन के लिए जाएं, श्री गया जी जरूर पहुंचे। और कब पहुंचे? चतुर्दशी के दिन, जो कि अमावस्या से एक दिन पहले की तिथि है। वर्णने युवानश्च मृताय स ग्रहे तेषां प्रदापयेत शस्त्रेण तु हताये वही तेषां दद्याः चतुर्दशीम। चाहे अग्नि में जलकर, पानी में डूबकर, पहाड़ से गिरकर, फांसी पर झूल करके, शस्त्र से कटकर, एक्सीडेंट में, बिजली के द्वारा, अग्नि के द्वारा, आग के द्वारा, पानी में डूबकर, विष खा करके किसी भी प्रकार से उसकी मृत्यु हुई है, तो उसके निमित्त वर्णन किया गया है चतुर्दशी का श्राद्ध होना ही चाहिए। और उस जीव के निमित्त एक बार श्री गया जी जरूर जाइए, क्योंकि यह आत्मा जब तक बिलखती रहेगी इसका कल्याण नहीं होगा। इस घर में आने वाली स्त्रियां बांझ हो जाएंगी, उनको कोई संतान पैदा नहीं होगी। कुछ समय के बाद जब तक उसे कल्याण नहीं मिलेगा, उसको शांति नहीं मिलेगी, तब तक, ऐसा वायु पुराण के अंतर्गत लिखा है। तो मन बना लोगे तो आप गया जी पहुंच सकते। और यदि आप मुझे पूछें तो मैं छाती पर हाथ रख के कह रहा हूं, ऐसे जीव के लिए एक बार गया जरूर जाना, जिनको अकाल मृत्यु हुई है या जिन्होंने आत्महत्या कर डाली है या युवा अवस्था में मौत को प्राप्त हो गए। स्पष्ट लिखा ना, युवानश्च मृतायस्य, जो जवानी में मौत को प्राप्त हो गए, 18 साल से लेकर के लगभग 52-53 साल तक, 55 साल तक युवा शरीर ही माना जाता है। और इस समय में यदि किसी की मृत्यु हुई है तो उनके लिए श्री गया जी, उनके आत्म उद्धार के लिए उनके घर के लोगों को जरूर जाना चाहिए। याद रखना, पिता के द्वारा पुत्र का पिंडदान नहीं लगता, पिता के द्वारा पुत्र का नहीं लगता। फिर पिता से, पिता तो पुत्र की अर्थी में अग्नि संस्कार भी नहीं करता, पिता तो बेटे के लिए अपने बाल वगैरह भी नहीं उतरवाता। फिर यह अधिकार उस जिसकी मृत्यु हुई है उसके भाई के लिए अधिकार, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके पुत्र के लिए, भतीजे के लिए, भतीजे के लिए। और बहन के बच्चों के द्वारा भी, जो भांजे लगते हैं उनके द्वारा भी यह क्रिया की जाती है। देवते के द्वारा, जो कि बेटी का बेटा जिसे बोलते हैं, उसे देवता बोलते हैं, उनके द्वारा ये क्रिया ये की जाती है। यदि कोई पिता आया है या कर्म कराने के लिए, तो वो किसी ब्राह्मण से, आचार्य से वो करा ले। वहां के जो वैदिक पंडित लोग हैं, ये वो सब ये कर देते हैं। पुत्र के लिए पिता के द्वारा नहीं होता, पुत्र के द्वारा पिता के लिए होता है, लेकिन पिता से पुत्र के लिए पिंडदान, जिसकी बात मैं कर रहा हूं। जब आप यहाँ तर्पण पानी, वो तो पानी तो सबको ही दिया जाता है, एक पिंडदान की जो बात है, तो युवानश्च मृतायस्यः ग्रहे तेषां प्रदापयेत। युवानश्च मृतायस्य, जिस घर में युवा की मृत्यु हो गई है, जिस घर में, तो उनके शस्त्रेण, शस्त्र के द्वारा, अग्नि, आग के द्वारा, जलम, पानी में डूबकर, पर्वत चिच्छेद, पहाड़ से गिरकर किसी भी प्रकार से मृत्यु हुई है, तो उनके लिए चतुर्दशी यानी 14 का जो श्राद्ध है वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। और एक बात मैं कहूंगा, पूरा देश मुझे सुन पा रहा है, पूरी दुनिया में
जो सनातन संस्कृति को मानते हैं, चतुर्दशी का श्राद्ध तो किसी के घर में एब्सेंट होना ही नहीं चाहिए। पता नहीं कब किसकी कैसे मृत्यु हो गई होगी पूर्व में, जिसके बारे में हमें जानकारी ही नहीं है। तो चतुर्दशी का जो श्राद्ध है, अकाल मृत्यु से, आत्महत्या से मरने वाले लोगों के लिए ये चतुर्दशी का श्राद्ध उन्हें मुक्त कर देता है, उन्हें आत्म शांति दे देता है, और उनके लिए ये श्राद्ध इस परिवार में से, उस घर में से होना चाहिए। ये चतुर्दशी का श्राद्ध है। समझ में आ रही है बात?